हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मायोपिया। मायोपिया इन किड्स, मायोपिया क्या है, उसको आप कैसे उसके साइंस और सिम्टम्स पता लगा सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जनरली कुछ प्लस पावर के साथ पैदा होता है जो कि नॉर्मल होता है। देन विद एज जैसे जैसे आइज का साइज बढ़ता है एंड बच्चा ग्रो करता है तो ये प्लस पावर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होता है, बट कई बच्चों में ये ओवरशूट करके माइनस की तरफ चला जाता है, जिसके कारण बच्चे को मायोपिया आता है। मायोपिया मतलब बच्चे को माइनस की पावर होना, उसको दूर का साफ नहीं दिखना। अगर कोई भी बच्चे को स्कूल से, बच्चों की जनरली कंप्लेंट ये आती है कि वो लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड से अपना वर्क कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, या उनको वर्ड्स में जंबल्ड अप या मिक्सिंग अप दिख रहा है। एंड पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि घर पे टीवी देखते हुए या दूर से देखते हुए वो आंखें बहुत छोटी करते हैं, आंखें मसलना, आंखों से पानी आना, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम कार में ट्रैवल करें तो बहुत डिस्टेंट कोई बोर्ड नहीं पढ़ पाना, इस सबसे पेरेंट्स को जज होता है कि बच्चे की आई साइट में शायद कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई भी इशू है तो बच्चे को जल्दी चेकअप कराएं। या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में हाई पावर ग्लासेस की हिस्ट्री है माइनस की, तो बच्चे का जल्दी से जल्दी चेकअप होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक रीज़न के कारण बच्चे को मायोपिया जल्दी आ सकता है। और अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर बच्चा मोबाइल और टीवी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो उससे भी बच्चे को माइनस का पावर आने के चांसेस ज़्यादा है। और बच्चे की अगर आउटडोर एक्टिविटी कम है, अगर ऐसा सब कुछ है तो बच्चे का हमें मायोपिया के लिए अर्ली चेकअप करना चाहिए। और अगर हम रूटीन चेकअप की बात करें तो अराउंड 3 इयर्स की एज तक बच्चे का एक जनरल चेकअप हो जाना चाहिए कि बच्चे को मायोपिया का कोई पावर या कोई साइन सिम्टम तो नहीं है। सबसे पहले मायोपिया वर्कअप के लिए हम पेशेंट का विजन चेक करेंगे, डिस्टेंट विजन और नियर विजन दोनों। देन उसके बाद बच्चों में मायोपिया वर्कअप के लिए डिटेल्ड डायलेटेड एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। मतलब बच्चे को सिर्फ हम मशीन पे चेक करके नंबर नहीं दे सकते हैं, मायोपिया का प्रोग्रेशन रोकना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए फुल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमें। बच्चे का दवाई डाल के पूरा चेकअप किया जाएगा एंड देन उसके बाद उसको जो भी माइनस का नंबर आता है वो उसको फुल करेक्शन वियर करना होगा। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा अभी तो बहुत छोटा है, अभी से ग्लासेस लगाएगा तो नंबर बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चे को ग्लासेस की आदत पड़ना ये सब मिथ्स हैं। बच्चे को बल्कि ग्लासेस लगा के ज़्यादा बेटर दिखता है, जिससे बच्चा डिस्टेंट विजन अच्छे से देखेगा और हम उसको लेजी आई में जाने से बचा सकेंगे। सो 3 इयर्स के एज के अराउंड तक एक बच्चे का फुल डिटेल वर्कअप हो जाना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो अर्ली वर्कअप भी। जैसे रिसेंटली हमारे पास एक 2-2.5 साल का बच्चा आया था, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी हाई पावर ग्लासेस की, उसके फादर की, उसकी दोनों एल्डर सिस्टर्स की। तो उस बच्चे को भी माइनस का नंबर बहुत ही अर्ली प्रेजेंट हुआ। और मायोपिया के केसेस में बच्चा कई बार स्क्विंट के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि विजन उसकी फोकस नहीं होगी तो बच्चा लेजी आई में जाने के कारण उसको स्क्विंट भी दिख सकता है। एक और फैमिली का केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक मदर जिसको खुद लेजी आई था एंड देन उसके बड़े बेटे को माइनस का नंबर था एंड देन वो अपने छोटे बेटे को 10 या 12 मंथ्स की एज पे लेके आई थी एंड देन उसका भी -13 का नंबर आया था। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है तो आपको जल्दी से जल्दी बच्चे का चेकअप मायोपिया के लिए ज़रूर कराना चाहिए। मायोपिया उसके बाद एक बार नंबर दे दिया तो हमारा ये ख़त्म नहीं हो जाता है। मायोपिया का कंट्रोल और उसका प्रोग्रेशन कर समझना और रोकना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अगर नंबर बढ़ता है तो आई का साइज़ भी बढ़ता है। इस सब से क्या हार्म हो सकते हैं, इससे बच्चे के पर्दे पे डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर्दा उखड़ सकता है, पर्दा फट सकता है, बच्चे को कैटरैक्ट होने का, ग्लाकोमा होने के, सब डिजीजेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को उसको कॉर्नियल प्रॉब्लम्स होने के, इन सब केसेस में चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमें मायोपिया का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मायोपिया के कंट्रोल के लिए सबसे पहले उसको फुल पावर करेक्शन ग्लासेस देने हैं। उसके बाद उसका लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड बच्चों का बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा, जिसके कारण कि बच्चों का माइनस के नंबर में जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए।
सो हमें बच्चों का स्क्रीन टाइम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। अगर उनका ऑनलाइन क्लासेस है तो उनको फिर बाद में अननेसेसरी हमें लैपटॉप, आईपैड एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं देना चाहिए। और अगर हम जो भी उनको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं वो डिवाइड करके 1 आवर का होना चाहिए, जो कि 20-20 के रूल के हिसाब से डिवाइडेड होना चाहिए। यानी हम 20 मिनट्स का कोई भी स्क्रीन टाइम का सेशन करें, देन 20 सेकेंड्स का गैप टू लुक 20 फीट्स अपार्ट, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि 20 मिनट बाद हम अपने को आईज रिलैक्स करके एकदम डिस्टेंट, चाहे बिल्डिंग से जैसे आप विंडो से बाहर देखें या दूर पे देखें, और आईज को एकदम रिलैक्स कर देना है। आईज की मसल ऐसे रिलैक्स होने से जो उनका नंबर का बढ़ने का चांस है ओवर एक्सर्शन से वो कम हो जाता है काफ़ी। देन बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को दिन में शाम के टाइम 1 से 2 घंटा खेलना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी दूर पे विजन बने एंड उसका स्क्रीन टाइम उससे ऑटोमेटिकली खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टडीज़ में कि आउटडोर एक्टिविटी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आई लेंथ को और मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो हमें मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए उसको चश्मा पहनाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसके एवरी 4 to 6 मंथ्स में चेकअप करना है। डिस्पाइट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अगर फिर भी बच्चे का नंबर बढ़ता है तो कुछ स्पेशल टाइप के ड्रॉप्स आते हैं जो हम देते हैं बच्चों को, वो मॉनिटर्ड वे में दिए जाते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चेकअप्स किए जाते हैं आई लेंथ एंड ऑल के, एंड देन उसके बाद बच्चे को ये ड्रॉप्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो मायोपिया एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी है बच्चों में, ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन से, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी से एंड चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से। सो हमें अर्ली से अर्ली मायोपिया बच्चों में पकड़ना है, उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसके प्रोग्रेशन को रोकना है, क्योंकि 13-14 साल की उम्र तक नंबर बढ़ता रहेगा। सो बच्चों को आजकल 4 साल पे जैसे अगर स्टार्ट हो गया तो वी हैव 10 ईयर्स स्पैन, जिसमें हमें वो धीरे धीरे करके उसके नंबर को रोकना है ताकि उसके रेटिना पे कोई डैमेज ना आए, एंड आगे जाके अगर बच्चा चाहे तो इजीली अपना चश्मा भी 18 ईयर्स के बाद वो हटवा सके। सो आपको मायोपिया अगर के कोई डाउट्स हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उसको क्लियर करें एंड अपने बच्चे को ट्रीटमेंट टाइमली दें, ताकि हम उसको लेजी आई में जाने से बचा सकें, मायोपिया के कारण इंड्यूस्ड स्क्विंट्स जो हो रहे हैं उनसे हम उसको रोक सकें। थैंक यू।